नमस्कार दोस्तों। ज़िंदगी के इस सबसे बड़े खेल में आपका स्वागत है। आज हम कोई आम बात नहीं करने वाले, बल्कि एक ऐसी सुपर पावर को समझने वाले हैं जो दुनिया के टॉप 1% लोगों के पास होती है। रिस्क टू रिवॉर्ड माइंडसेट। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर खतरे को एक शानदार मौके में बदल देते हैं, जबकि बाकी लोग डर के मारे एक ही जगह फंसे रहते हैं? आज हेडफोन लगाइए, आंखें बंद कीजिए और इस 3 पार्ट की कहानी को पूरा सुनिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट्स आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सुनो, ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सच बताऊं, आप इस वक्त इस ही पल में एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। पता है कौन सा? आप अपनी ज़िंदगी के कुछ बहुत कीमती मिनट्स इस ऑडियो को सुनने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यह आपका रिस्क है, आपका टाइम, आपका अटेंशन, और इसके बदले में आपको जो सीख मिलने वाली है, जो दिमाग खोल देने वाला नया पर्सपेक्टिव मिलने वाला है, वो है आपका रिवॉर्ड। देखा आपने, हम हर सेकंड, हर सांस के साथ एक ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज़्यादातर लोग इस पूरे खेल के नियम ही नहीं जानते। वो बस अंधेरे में तीर चला रहे हैं, ये उम्मीद करते हुए कि निशाना सही लग जाए। पर सच तो ये है दोस्तों कि बड़े बड़े खिलाड़ी उम्मीद पर नहीं, बल्कि एक गहरी कैलकुलेशन पर जीते हैं। और इस कैलकुलेशन का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी चैप्टर है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। इससे आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी तराजू है जो आपको बताती है कि जो चीज़ आप खोने जा रहे हैं, क्या उसके बदले में जो मिलने वाला है उसकी कोई औकात भी है या नहीं। चलिए एक कहानी सुनाता हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तसव्वुर कीजिए कि आप एक मेला घूमने गए हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा है जहाँ लिखा है, सिर्फ 100 की टिकट खरीदें और जीतें पूरे 10,000 का कैश प्राइज़। आपका दिमाग तुरंत एक्टिव हो जाएगा। एक केमिकल लोचा होगा दिमाग में जिसे हम डोपामाइन कहते हैं। आपका दिल कहेगा, भाई 100 ही तो हैं, चलो ट्राई करते हैं। क्यों कहाँ आपके दिमाग ने ऐसा? क्योंकि यहाँ जो खोने का डर है वो बहुत छोटा है। अगर आप हार भी गए तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी। आप सड़क पर नहीं आएंगे, सिर्फ एक 100 का नोट ही तो जाएगा। लेकिन अगर आप जीत गए तो 10,000 आपकी पॉकेट में होंगे। इस अजीब और बेहतरीन सिचुएशन को फाइनेंशियल टर्म्स में हम कहते हैं एसिमेट्रिक रिस्क। ये एक ऐसी स्थिति है जहां नुकसान का दायरा बहुत छोटा और छोटा होता है, लेकिन फ़ायदे का दायरा इतना बड़ा होता है कि आपकी आने वाली कई रातें सुकून से गुजर सकें। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जैसे वॉरेन बफे या राकेश झुनझुनवाला, वो इसी एसिमेट्रिक रिस्क के शिकारी होते हैं। वो तब तक गोली नहीं चलाते जब तक उन्हें ऐसी सिचुएशन ना दिखे। लेकिन अब इस तस्वीर का दूसरा रुख देखिए, जो बहुत दर्दनाक है। रियल लाइफ में आम लोग बिल्कुल इसका उल्टा करते हैं। वो क्या करते हैं? वो बिना सोचे समझे अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई या फिर अपना सबसे कीमती वक्त एक ऐसी जगह पर दांव पर लगा देते हैं जहां रिवॉर्ड के नाम पर उन्हें सिर्फ चिल्लड़ मिलने वाले होते हैं। सोचिए, एक ऐसी नौकरी या एक ऐसा बिजनेस जहां आप दिन रात एक कर रहे हैं, अपनी हेल्थ खराब कर रहे हैं, अपने परिवार से दूर हैं, यानी आप अपना सब कुछ रिस्क पर लगा रहे हैं, और बदले में आपको सिर्फ इतना मिल रहा है जिससे महीने का किराया मुश्किल से निकले। ये क्या है? ये है 10,000 का रिस्क लेना सिर्फ 100 के रिवॉर्ड के लिए। जब आप इस दलदल में फंसते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे थकने लगता है और आपको लगता है कि आपकी किस्मत ही खराब है। पर सच तो ये है कि किस्मत खराब नहीं थी, आपका कैलकुलेटर खराब था। रिस्क टू रिवॉर्ड माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल डरपोक बन जाओ और घर से बाहर ही नहीं निकलो, और ना ही इसका मतलब ये है कि आप आंखें बंद करके किसी कुएं में कूद जाओ और कहो कि मैं तो बहुत बड़ा रिस्क टेकर हूँ। नहीं, वो बेवकूफ़ी है, उसे गैम्बलिंग कहते हैं। इस माइंडसेट का असली मतलब सिर्फ इतना है कि जब भी ज़िंदगी आपके सामने कोई रास्ता रखे तो पहले ठंडे दिमाग से बैठो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये खतरा उठाने के लायक भी है? अगर आप एक नई स्किल सीख रहे हैं तो वहाँ रिस्क क्या है? कुछ घंटे और थोड़ी सी मेहनत। पर रिवॉर्ड क्या है? एक ऐसी करियर ग्रोथ जो आपके अगले 10 साल तक पैसा कमा कर देगी। ये एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, इसीलिए हर बड़े फैसले को तराजू में तोलना सीखिए। जब आपका नुकसान आपके कंट्रोल में होता है और फ़ायदा आज़ाद होता है, तब आप ज़िंदगी के इस खेल के असली मज़ा लेने लगते हैं। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे इस डर को कैलकुलेशन में बदला जाता है। तब तक के लिए इस बात को अपने दिमाग में गहरा उतर जाने दीजिए।
जिंदगी में सबसे मुश्किल लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर चल रही होती है। जब भी हम कोई बड़ा फैसला लेने खड़े होते हैं, चाहे वो कोई नया बिजनेस हो, करियर चेंज हो या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, तो हमारे अंदर दो तरह की आवाज़ें आने लगती हैं। एक आवाज़ होती है डर की, जो कहती है अगर डूब गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। और दूसरी आवाज़ होती है लालच की, जो कहती है सब छोड़, आंखें बंद कर और कूद जा, रातों रात अमीर बन जाएंगे। दुनिया के ज़्यादातर लोग इन्हीं दो आवाज़ों के बीच में फंस कर रह जाते हैं। जो डर से हार जाते हैं उन्हें हम कहते हैं रिस्क अवर्स। वो ज़िंदगी भर सेफ खेलते हैं, वही पुरानी 9 to 5 की घिसी पिटी ज़िंदगी जीते हैं और कभी अपने दायरे अमन जैसे कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलते। और दूसरी तरफ जो लालच में आकर बिना सोचे समझे कूद पड़ते हैं, उन्हें हम कहते हैं गैम्बलर्स, जो बिना किसी पैराशूट के आसमान से छलांग लगा लेते हैं और फिर ज़मीन पर आकर बुरा गिरते हैं। लेकिन जो सच्चा खिलाड़ी होता है, जो एक असली विज़नरी होता है, वह इन दोनों के बीच में एक ऐसी जगह ढूँढता है, जहाँ डर और लालच दोनों ख़त्म हो जाते हैं और शुरू होती है शुद्ध, ठंडी कैलकुलेशन। इस डर को कैलकुलेशन में बदलने का एक बहुत ही जादुई और असरदार फ़ॉर्मूला है, जिसे बड़े-बड़े वॉल स्ट्रीट के जीनियस और बिज़नेस टाइकून्स यूज़ करते हैं। इसे कहते हैं द 1:3 रूल। इस रूल को अगर आपने समझ लिया, तो आपका दिमाग हर डर से आज़ाद हो जाएगा। चलिए इसे एक बिल्कुल आसान मिसाल से समझते हैं। सोचिए आप एक नया काम शुरू कर रहे हैं और आपने तय किया कि आप इसमें अपना 1 रुपये दांव पर लगाएंगे। तो इस रूल के मुताबिक आपका टारगेट, आपका रिवॉर्ड कम से कम 3 होना चाहिए। यानी अगर नुकसान हुआ तो सिर्फ 1 रुपये का, पर अगर फ़ायदा हुआ तो पूरे 3 रुपये का। अब आप सोचेंगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए मैथ लगाते हैं। अगर आप ज़िंदगी में 10 बार ऐसे फैसले लेते हैं जहां ये रूल अप्लाई होता है, और मान लीजिए आपका लक बहुत ख़राब है, आप 10 में से 7 बार बुरी तरह फेल हो जाते हैं। सोचिए 7 बार आप हार गए, तो आपका नुकसान कितना हुआ? 7 रुपये। लेकिन बचे हुए सिर्फ 3 बार आप सही साबित हुए और हर सही बात पर आपने 3 कमाए, यानी टोटल 9 रुपये कमाए। अब ज़रा हिसाब लगाइए, 9 का फ़ायदा और 7 का नुकसान। आप फिर भी 2 रुपये का नेट प्रॉफिट में खड़े हैं। यही वो सबसे बड़ा राज है जो आम इंसान को समझ नहीं आता। एक आम इंसान को लगता है कि कामयाब होने के लिए हर बार सही होना ज़रूरी है। वो सोचता है कि अगर वो एक बार फेल हो गया तो सब खत्म। लेकिन जो रियल लाइफ गेम चेंजर्स हैं, वो जानते हैं कि उन्हें हर बार सही नहीं होना। उन्हें बस तब सही होना है जब रिवॉर्ड बड़ा हो। उनकी कामयाबी का असली राज ये है कि जब वो हारते हैं तो उनका लॉस पहले से तय होता है, बहुत छोटा सा, एक हल्की सी खरोंच जैसा। लेकिन जब वो जीतने पर आते हैं तो वो पूरा मैदान साफ कर देते हैं। उनका रिवॉर्ड इतना बड़ा होता है कि वो उनके पुराने सारे नुकसान को एक झटके में धो देता है। जब आप इस तरह से सोचना शुरू करते हैं तो आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल बदल जाती है। आपका डर गायब हो जाता है, क्योंकि आपको पहले से पता होता है कि मैक्सिमम कितना बुरा हो सकता है। आपका दिमाग जज्बात से चलना बंद कर देता है और पूरी तरह से कोल्ड कैलकुलेटिव लॉजिक पर काम करने लगता है। आप रात को सुकून से सो पाते हैं, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आपने अपने डर को एक कागज़ पर लिखकर उसे कैलकुलेट करके एक पिंजड़े में बंद कर दिया है। अब खतरा आपको कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि आप उस खतरे को कंट्रोल कर रहे हैं। तो अब हम अगले और आखिरी पार्ट में देखेंगे इस बेहतरीन माइंडसेट को कल सुबह से ही अपनी एग्जीक्यूशन में, अपनी असली ज़िंदगी में कैसे उतारना है। अब तक आपने खेल के नियम समझ लिए और दिमाग के उस डर को भी पिंजड़े में बंद कर दिया। लेकिन दोस्तों, सिर्फ नियम जानने से कोई खिलाड़ी नहीं बनता। असली खिलाड़ी वो है जो मैदान में उतरता है और खेल कर दिखाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस कमाल के रिस्क टू रिवॉर्ड माइंडसेट को हम कल सुबह से अपनी असली ज़िंदगी में, अपने करियर में और अपने पैसों के साथ कैसे अप्लाई करें। इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक सिंपल 3 स्टेप्स का फ्रेमवर्क याद रखना है: डिफाइन, कैलकुलेट और एक्ट। जब भी ज़िंदगी आपके सामने कोई रास्ता रखे, तो इस 3 स्टेप के सिस्टम को एक्टिवेट कर दीजिए। सबसे पहला स्टेप है वर्स्ट केस सिनेरियो लिखिए। हमारे दिमाग की एक बहुत ख़राब आदत होती है, जब हम डरते हैं ना, तो हमारा डर दिमाग में एक बहुत बड़ा भूत बन जाता है, जिसका कोई चेहरा नहीं होता। इस भूत को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, उसे कागज़ पर उतार दो। किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले ठंडे दिमाग से बैठिए और एक डायरी पर साफ साफ लिखिए कि अगर सब कुछ बिल्कुल बर्बाद हो गया, मेरा लक बिल्कुल ज़ीरो रहा, तो मेरा मैक्सिमम क्या नुकसान होगा। क्या आपका पैसा डूबेगा? क्या आपका कुछ महीनों का टाइम जाएगा? जब आप उस नुकसान को एक नंबर या एक लाइन में लिख लेते हैं, तो वो बहुत अचानक बहुत छोटा हो जाता है। अगर वो वर्स्ट केस सिनेरियो ऐसा है
जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह तबाह नहीं करेगा, जिसे आप झेल सकते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने पहला पड़ाव पार कर लिया है। अब आता है दूसरा स्टेप, अपसाइड का अंदाज़ा लगाइए। अब खुद से पूछिए कि अगर ये चीज़ चल गई, अगर मेरा ये फैसला सही साबित हो गया, तो इसका रिवॉर्ड मेरी लाइफ को कितना बदल सकता है। अगर आपको लगता है कि रिवॉर्ड इतना बड़ा है जो आपके करियर को एक नई ऊंचाई दे सकता है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ले जा सकता है, या आपको एक नया मुकाम दे सकता है, यानी रिवॉर्ड उस नुकसान से कम 3 गुना बड़ा है, तो समझ लीजिए आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी खड़ी है। ऐसे मौके पर जो लोग पीछे हट जाते हैं, वो ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लेते हैं, कुछ ना करने का रिस्क। और तीसरा सबसे आखिरी और सबसे कीमती स्टेप, कट योर लॉसेस अर्ली। ये वो जगह है जहाँ ज़्यादातर बड़े बड़े लोग भी मात खा जाते हैं। कई बार हम कोई काम शुरू करते हैं, हमें लगता है कि रेशियो हमारे फेवर में है, लेकिन रास्ते में समझ आता है कैलकुलेशन गलत थी, बिजनेस या डिसीजन डूब रहा है। ऐसे वक्त पर आम लोग अपने ईगो यानी अहंकार के चक्कर में फंस जाते हैं। वो सोचते हैं मैंने इसमें इतना पैसा लगाया है, इतना टाइम लगाया है, मैं पीछे कैसे हटूं, लोग क्या कहेंगे, और इस चक्कर में वो उस डूबती हुई कश्ती में बैठे रहते हैं जब तक वो पूरी तरह डूब नहीं जाती। एक असली रिस्क टू रिवॉर्ड थिंकर अपना ईगो पॉकेट में रखता है। जैसे ही उसे दिखता है कि उसका तय किया हुआ मैक्सिमम लॉस लिमिट हिट हो रहा है, वो बिना शर्माए तुरंत पीछे हट जाता है। वह बोलता है कोई बात नहीं, मेरा एक गया, पर मेरे पास बाकी के 2 बचे हैं अगला बड़ा दाव खेलने के लिए। ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच यही है दोस्तों, ज़िंदगी में कोई भी रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। क्योंकि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आप वहाँ तो बिल्कुल नहीं पहुँचेंगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। लेकिन जब आप कैलकुलेट करके दिमाग खोल कर पूरे होशो-हवास में रिस्क लेते हैं, तो वही खतरा आपके लिए एक रोचक, मज़ेदार और बेहद कामयाब एडवेंचर बन जाता है। अब तराजू आपके हाथ में है, कैलकुलेटर आपके दिमाग में है। जाइए और अपनी ज़िंदगी का अगला बड़ा एसिमेट्रिक दाँव खेलिए। धन्यवाद।